हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रुड़की डिफेंस एकेडमी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली अभी एक वीडियो में मैंने बताया था जिसमें मैंने बताया आई के साथ में कहाँ पे इज यूज होगा, कहाँ पे आई यूज होगा, कहाँ पे आई के साथ में इज यूज होगा और कहाँ पे एम यूज होगा, तो उसके बारे में बताया था। उसके बाद फिर एक सेंटेंस ही यूज करा था हमने कि ही किल्ड मी, या फिर अगर आज बात करें कि यू किल्ड मी। और मैंने इसको बताया था कि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ग्रामेटिकली सही है, लेकिन अगर लॉजिकली देखें, हम लॉजिक देखें कि तुमने मुझे मार दिया, अगर मार दिया तो वही है कि पास्ट में मार दिया और आज बात हो रही है प्रेजेंट में, तो फिर बोल कैसे रहा। इस वजह से लॉजिकली तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर लॉजिक ही सही नहीं है इसका तो फिर ये ग्रामेटिकली भी रॉन्ग है। अगर हम बात करें कि यू किल्ड हिम, तुमने उसको मार दिया, ठीक है, तुमने उसको मार दिया, तो ये यहाँ पे आपका सही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसी सेंटेंस को आपको अगर सही करना है, कर सकते हो इसको सही? नो सर। कैसे करोगे? जैसे आपने बोल दिया कि भाई लॉजिकली भी ये गलत है, अगर हम इसकी बात करें लॉजिक में तो भी गलत है, और बात करें इसकी ग्रामर में अगर ग्रामर में देखें तो भी ये गलत है, क्योंकि जब लॉजिक ही नहीं है तो फिर गलत है। और अगर हम बात करें कि यू किल्ड मी, तो ये सही भी हो सकता है, लेकिन ये बताओ सही होगा कैसे? आई डोंट नो सर। ये देखो सही हो जाएगा स्पोकन में। अब बताओ स्पोकन में कैसे सही है? यू किल्ड मी, यू किल्ड मी, बताओ यू किल्ड मी कैसे सही होगा? पूछो अपने आप से, यहाँ जो ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, वो भी वीडियो में बीच में पूछना अपने आप से कि ये सही कैसे होगा, यू किल्ड मी। थोड़ी देर सोचना, इस पे दिमाग लगाना, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू रखना। सर यू इसका मतलब है कि तुम मुझे मार दो, अभी मारा थोड़ी है सर। यू किल्ड मी इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे मार दिया। या फिर अगर बात करें कि सी किल्ड मी, अगर स्पोकन में ही बात कर रहे हैं इन दोनों की, इन स्पोकन, बताओ भाई कैसे सही होगा? अगर मैं स्पोकन में बात करूं ना, यहाँ पे आप किसी की बोले तो तारीफ कर रहे हो, उसकी सुंदरता की, ब्यूटीफुल, यानी कि कोई भी है, आप ऐसे बोलोगे कि उसका, आपने उसको देखा, अरे यार उसका तो लुक आज ऐसा लग रहा था कि उसने तो मार ही दिया, ठीक है, बोलोगे ना, किसी को देख के बोलते हो आप, सी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, सी इज या सी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और सी किल्ड मी, यानी कि आप यहाँ पे उसकी तारीफ कर रहे हो, ठीक है, कि सी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, सी किल्ड मी। आगे समझ में कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें? नो सर। ठीक है, जो चीज देखो स्पोकन में सही हो सकती है, ग्रामर में गलत हो सकती है, लेकिन स्पोकन में सही हो सकती है। आपने देखा होगा कि कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही हिंदी पढ़ना नहीं जानते, यानी कि अनपढ़ होते हैं जी, वो भी हिंदी अच्छी बोल लेते हैं, ठीक है। गलती थोड़ी सी ये है कि हमारी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। अगर इंग्लिश होती तो भले ही हमारी ग्रामर कितनी वीक होती, कितनी हम ग्रामर बिल्कुल ना जानते, लेकिन आज इंग्लिश बोल रहे होते, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इसकी। दूसरी बात, कभी कभी तुम किसी की तारीफ करते हो और उस तारीफ में आप सामने वाले की बेइज्जती कर देते हो, ठीक है, और सामने वाला भी सुन के उसको बड़ा खुश होता है। कैसे करते हो तुम? You are looking very beautiful today,
ठीक है। अब यहाँ पे यू को आप समझ लो कि ये किसी लेडी के लिए यूज हुआ है, वुमेन के लिए या फिर फीमेल के लिए यूज हुआ है इसका यू का, तभी हमने यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का यूज किया। अगर मेल के लिए होता तो फिर हैंडसम का यूज होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना। कभी तुम किसी की तारीफ करने के लिए जाओ और वहां पे बोल दो इंप्रेशन जमाने के लिए कि यार आज तो तुम बड़ी हैंडसम लग रही हो, तो और पता लगे कि तुम गए थे अपना इंप्रेशन जमाने और फिर जो था वो भी चला गया। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करोगे, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। अब आप यहाँ पे ये तो बोल दे कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, आपने उसकी तारीफ तो कर दी, लेकिन साथ में बेइज्जती क्या की कि तुम आज बड़ी खूबसूरत लग रही है, तुम आज बड़े ब्यूटीफुल लग रही हो। मतलब और दिन नहीं लगती क्या, बेइज्जती ये तो कर रही कि भाई आज तो पता नहीं नहा के आई हो क्या, डेली बिना नहाए आ जाती हो, आज नहा के आई हो क्या, जो आज इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो, डेली तो नहीं लगती हो, समझ गई। या फिर आज मेकअप वगैरह करके आई हो क्या, मेकअप कर लिया क्या आज थोड़ा ज्यादा सा, हो जाता है ऐसा, हुआ होगा तुम्हारे साथ भी। यस सर। बोला कभी किसी ने ऐसा? यस सर। तुमने किसी को बोला हो कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल और सामने से रिप्लाई आ गया कि हाँ आज मेकअप करके आई है, मेकअप नहीं किया, तो ठीक है समझिए। हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल कंपेयर टू अदर डेज। ठीक है, कि यानी कि ब्यूटीफुल या फिर देन अदर डेज। भाई ब्यूटीफुल तो तब भी लगती थी और ब्यूटीफुल आज भी हो, लेकिन क्या बात है आज और दिन से ज्यादा लग रही हो कुछ। ठीक है, तो इस बारे में हमने उसमें बात की। अभी अगर जो हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करें, I have never met you here। अब बताओ ये सेंटेंस सही है क्या? नहीं। I have never met you here सही है भाई ये? बताओ थोड़ा सोचो, I have never met you here, या फिर ऐसे सही होगा? बताओ थोड़ा फास्ट। I have never met you या met you here, सर गलत है। कौन सा गलत है? सर फर्स्ट वाला। ये वाला गलत है, meet कौन सा गलत है इन दोनों में से? नीचे वाला। ये गलत है या ये गलत है? नीचे वाला। अच्छा, तुम्हारा कहना है कि ये वाला गलत है और ये सही है। तुम्हारा भाई क्या सही है? नीचे ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है। ठीक है, तो अभी हमारे पास में यहाँ पे दो ओपिनियन निकल के आए हैं। अब देखते हैं। देखो भाई, पहली तो मिस्टेक तुमने यही कर दी इसमें कि ये जो मैट है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव यूज हुआ इसमें, हैव यूज है यहाँ पे, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यूज होगी इसके साथ में, ये नहीं होगी। ठीक है, दूसरी गलती क्या है कि आई हैव नेवर मेट यू हेयर, कि मैं तुमसे यहाँ पर नहीं मिला, मैं तुमसे यहाँ पे नहीं मिला। लेकिन बात करते हुए तो फेस टू फेस बात हो रही है ना, आमने सामने खड़े होके हम बात कर रहे हैं और फिर हम ये बोल रहे कि मैं तुमसे यहाँ नहीं मिला, या मैं तुमसे यहाँ, नेवर का यूज हो रहा है, मैं तुमसे यहाँ कभी नहीं मिला। लेकिन मिल तो लिए, अभी क्या कर रहे हो तुम? अब तो मिल रहे हो ना भाई, फेस टू फेस है, और उसके बाद भी ये बोल रहे कि मैं तुमसे यहाँ नहीं मिला, तो उसमें क्या होगा? देखो आई सही, देखो इसमें क्या होगा, आई हैव नेवर मेट यू हियर बिफोर। ठीक है, अगर बात करें हम इसकी कि आई हैव नेवर मेट यू हियर बिफोर, ठीक है, ये सही इसलिए हो जाएगा क्योंकि भाई अब तक तो नहीं हम मिले थे, लेकिन अब तो मिल लिए। यस सर। मीनिंग तो ये आई हैव नेवर मेट यू हियर बिफोर, कि मैं तुमसे अब तक यहाँ नहीं मिला था, लेकिन अब मिल लिए, अब तक नहीं मिला था, यानी कि या फिर इससे पहले मैं तुमसे यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन आज मिल लिए हम। तो ये बात इस उसमें सही होगी, जबकि ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि इंग्लिश में और क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्लास है ये आज की।
इंग्लिश में अगर हम बात करें तो लेटर से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद क्या आते हैं, वर्ड्स आते हैं, उसके बाद क्या होता है भाई, फ्रेज होती है, इसके बाद होती है क्लोज, और इसके बाद आते हैं आपकी सेंटेंस। और सेंटेंस के बाद बात करें तो हम फिर आता है आपका पैसेज, पैसेज के बाद फिर आपका चैप्टर आ जाता है, और फिर चैप्टर के बाद आपकी बुक। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस निकल जाता है। अगर हम लेटर्स की बात करें तो इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से आपके 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर हम इन 5 वोवेल्स की बात करें, ये कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ यू, और इनको छोड़कर जो 21 होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है। फ्रेज क्या होती है, मीनिंग 2-3 वर्ड्स होते हैं, 2-3 वर्ड्स, 2 या 3 वर्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। मीनिंगफुल होते हैं, मीनिंगफुल बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। समझ में आ रहा है ये क्या पढ़ा रहा मैं? यस सर। लेटर्स होते हैं 26 होते हैं इंग्लिश में, 5 वोवेल्स आ गए, 21 कॉन्सोनेंट्स आ गए। फिर वर्ड्स होते हैं मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल ही तो होता है कुछ। अब आपने देखा होगा कि एम कुछ मीनिंग निकल के आता होगा इसका, या फिर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, बताओ ये इसका कुछ मीनिंग है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो कौन सा वर्ड होगा इसमें, ये वाला वर्ड होगा। ऐसे ही अगर हम फ्रेज की बात करें कि 2-3 वर्ड्स मीनिंगफुल बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता लेकिन मीनिंगफुल होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि अ ब्लैक शर्ट, ठीक है। यहाँ पे शर्ट की तो बात हो गई कि शर्ट ब्लैक है, लेकिन मीनिंगफुल तो नहीं है कि उस ब्लैक शर्ट का आप कर क्या रहे हैं, आपने वो शर्ट परचेज की या फिर क्या कर रहे हैं। क्लोज की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी सब्जेक्ट होता है और वर्ब भी होती है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब। और सेंटेंस का आपको पता ही होता है कि कंप्लीट मीनिंग देता है सेंटेंस, और पैसेज होता है क्या, सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग होता है सेंटेंस का, और पैसेज क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि लेटर्स हो गए और आपका वर्ड्स हो गया, इसको रफ करो तो नोट कर लो, इसको बाद में कर लेना, वीडियो से कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ नोट करते रहो अगर तो कुछ नोट करना हो तो इसमें से। ओके सर। ठीक है, लेटर्स की बात हो गई, डायरेक्टली मूव करते हैं वर्ड्स पर। अभी मैंने बताया आपको मीनिंगफुल, अच्छा जरूरत क्या पड़ी मुझे ये बताने की आपको, ये इसलिए बताया डायरेक्टली पूछ लेता है, सीडीएस में पूछता है वो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड इन सीडीएस एग्जाम, और इसके डायरेक्ट आते हैं 10 क्वेश्चन जो रिलेटेड किससे होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच।
पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपकी क्या क्या होती है, नाउन होती है, ठीक है, प्रोनाउन होती है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसके बाद बात करें तो हम आपकी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद अगर हम बात करें आपकी प्रीपोजिशन हो गई कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब और साथ में आपके होते हैं इंटरजेक्शन। ये होते हैं आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब अगर हम यहाँ पे बात करें डायरेक्टली नाउन की बात करते हैं, नाउन क्या होती है। इस वीडियो में हम अब यहीं तक करेंगे नाउन तक कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। सिंपल लर्न करो, नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे राम हो गया, और नाम हो सकते हैं तो नाम है, किसी का भी नाम है, दिल्ली हो गया, साथ में कोई बुक हो गई, जैसे ये बुक का नाम अगर हम लें तो कोई भी बुक ले सकते हो आप, यहाँ पे गीता हो गई, रामायण हो गई, ठीक है। किसके नेमिंग वर्ड्स होती है, पर्सन के, प्लेस के और थिंग्स, ठीक है, इनके नेमिंग वर्ड होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लेकर बात करें हम, तो एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, एग्जांपल की अगर बात करें तो भाई क्या एग्जांपल है इसका, नाउन का कोई भी नाउन हो सकती है, कोई भी पर्सन नाउन हो सकते हैं, जैसे राम गोज, राम गोज डायरेक्टली हो जाएगा ये, राम गोज टू दिल्ली, ठीक है भाई, राम गोज टू दिल्ली हो गया ये। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ भी दे सकते हो, आई रीड डेली, आई रीड रामायण, ठीक है, डेली एक आपकी हैबिट हो गई। तो इसलिए ये नाउन के, आपके नाउन के बारे में आपको पता लग गया होगा कि नाउन क्या चीज होती है। आगे की अगर जो हम कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कल की वीडियो में मैं आपको दूंगा जो मैंने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस वीडियो में क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।